संघर्ष से शिखर तक। राजन की आईपीएस बनने की कहानी। बहुत दूर एक छोटे से गांव में, जहां जीवन की बुनियादी सुविधाएं भी मुश्किल से मिलती थीं, राजन नाम का एक युवक रहता था। राजन का परिवार अत्यंत गरीब था। उसके पिता एक भूमिहीन मजदूर थे जो रोजाना की दिहाड़ी पर ही निर्भर रहते थे। घर में अक्सर चूल्हा मुश्किल से जल पाता था। राजन बचपन से ही बहुत होशियार था। उसे किताबें पढ़ने का जुनून था, लेकिन किताबों की महंगाई और स्कूल की फीस उसके सपनों के आड़े आती थी। गांव का स्कूल दूर होने के बावजूद राजन रोज पुराने जूते पहनकर मीलों पैदल चलकर स्कूल जाता। उसकी कॉपियां फटी होती थीं और किताबें दोस्तों से मांगी हुई, पर उसके मन में एक बड़ा सपना पल रहा था, सफलता हासिल करना और अपने लोगों के लिए न्याय लाना। संघर्ष और संकल्प। राजन ने बचपन में कई बार अन्याय होते देखा था। उसने देखा कि किस तरह प्रभावशाली लोग कानून और पुलिस का डर दिखाकर गरीबों का शोषण करते हैं। एक बार उसके पिता को उनकी मजदूरी का पूरा पैसा नहीं मिला और जब उन्होंने आवाज उठाई तो उन्हें धमकाकर भगा दिया गया। इस घटना ने राजन को अंदर तक झकझोर दिया। उसी दिन उसने कसम खाई कि वह एक ईमानदार आईपीएस अधिकारी बनेगा। वह सिर्फ वर्दी नहीं चाहता था, बल्कि वह कानून की शक्ति का उपयोग करके अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा होना चाहता था। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद आगे पढ़ने के लिए पैसा नहीं था। राजन शहर चला गया। वहां उसने दिन के समय एक निर्माण स्थल पर मजदूरी की और रात में एक छोटे से सार्वजनिक पुस्तकालय में बैठकर पढ़ाई करता। उसकी रातें अक्सर नींद से नहीं, बल्कि किताबों से दोस्ती करने में गुजरती थीं। वह जानता था कि उसके पास समय और अवसर बहुत सीमित हैं, इसलिए उसने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। यूपीएससी, हिमालय जैसी चुनौती आईपीएस बनने के लिए उसे यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पास करनी थी, जिसे ज्ञान और दृढ़ता की कसौटी माना जाता है। राजन के पास महंगी कोचिंग या गाइडेंस के लिए पैसे नहीं थे। उसका कोचिंग सेंटर उसकी छोटी सी किराए की कोठरी और पुस्तकालय के कोने थे। उसका मार्गदर्शन केवल पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों और अखबारों से मिलता था। थकान और भूख अक्सर उसका पीछा करती थी। काम पर भारी बोझ उठाने के बाद उसका शरीर आराम चाहता था, लेकिन उसका सपना उसे मजबूर करता था कि वह किताबें उठाए। लोग उस पर हंसते थे, कहते थे इस मजदूर का बेटा कभी बड़ा अफसर नहीं बन सकता। लेकिन राजन ने अपनी आलोचनाओं को अपनी ताकत बना लिया। उसने उन लोगों के ताने सुने, लेकिन अपने पिता की बेबसी को याद रखा और यही याद उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रही। पहले प्रयास में राजन कुछ अंकों से इंटरव्यू में असफल हो गया। यह उसके लिए एक बड़ा झटका था। गांव से पैसे उधार लिए थे और अब वह टूट चुका था। लेकिन उसकी मां ने उसे एक पत्र भेजा जिसमें लिखा था, बेटा, गिरने वाले ही उठना सीखते हैं। जब तक सांस है तब तक संघर्ष है। इस बार राजन ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने अपनी मजदूरी का समय थोड़ा कम किया और पढ़ाई का समय दोगुना कर दिया। उसने ठान लिया कि इस बार वह सिर्फ पास नहीं होगा, बल्कि शीर्ष रैंक लाएगा। शिखर का स्पर्श। और फिर एक दिन यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित हुआ। राजन का नाम न सिर्फ सफल उम्मीदवारों की सूची में था, बल्कि उसने अपनी कैटेगरी में शीर्ष रैंक हासिल की थी और वह आईपीएस अधिकारी बनने के लिए चुना गया था। खुशी के मारे उसकी आंखें डबडबा गईं। उसने अपनी फटी हुई किताबों को चूम लिया, वे किताबें जो उसके सच्चे साथी थे। जब राजन अपने गांव वापस आया तो पूरा गांव उसे देखने के लिए उमड़ पड़ा। लोग उसे अपने कंधों पर उठाकर ले गए। उसके माता पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। यह सिर्फ राजन की जीत नहीं थी, यह संघर्ष करने वाले हर गरीब इंसान के सपने की जीत थी। आईपीएस अधिकारी बनने के बाद राजन ने हमेशा अपनी जड़ों को याद रखा। वह एक ईमानदार, दयालु और निडर अधिकारी साबित हुआ। उसने न केवल कानून का पालन करवाया, बल्कि मानवीयता का भी ध्यान रखा। उसने साबित कर दिया कि गरीबी कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी प्रेरणा हो सकती है। अगर लक्ष्य अटल हो, सीख मंजिल की ऊंचाई आपकी शुरुआती हालात तय नहीं करते। अटूट विश्वास, अथक परिश्रम और नेक इरादे से कोई भी व्यक्ति अपने संघर्ष को अपनी सबसे बड़ी सफलता की कहानी बना सकता है।